प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जहाँ पर हम सारे के सारे इनपुट्स को बहुत प्रिसाइजली डालते हैं कि अगर मेरी क्रॉप को 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्रॉप को इससे ज़्यादा चाहिए होता है, अगर मेरी क्रॉप को 1 लीटर पानी की ज़रूरत है तो मैं उसे 1 लीटर ही पानी दूंगी, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा, बट सम टाइम भी ट्राई कि यहाँ पर कम में ही काम चल जाए। ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैसे इंश्योर कर सकता है कि हमारी 1.5 बिलियन लोगों को मैं फीड कर सकूं, उनकी ग्रोइंग फूड डिमांड को मैं मीट कर सकूं, जहां पर मैं 80% कम पानी यूज़ करूं। क्या प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग मुझे ये टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का जो वाटर बैलेंस है उसके बारे में। तो अगर कोई सेक्टर है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होता है तो वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इट कंज्यूम्स अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ योर वाटर, और जिसमें से हमारा 40% से भी ज़्यादा वेस्ट में जाता है। हम इतना ज़्यादा इरिगेशन करते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इरिगेशन फैसिलिटी की आधे से ज़्यादा पानी मेरा वेस्ट में जाता है, क्रॉप उसको यूज़ ही नहीं कर पाती, और वो भी वेस्टेज किस फॉर्म में? रन ऑफ के फॉर्म में। और जब रन ऑफ होता है पानी का फील्ड में से तो वो अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड को लेकर के बहता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ है वो भी पॉल्यूट होती है। आपका यूट्रॉफिफिकेशन ऑफ द लेक्स, ग्राउंड वाटर में पानी की लीचिंग होती है, जिसकी वजह से आपका एक्सेस पानी जब नीचे जाता है तो वो फर्टिलाइजर केमिकल्स को लेकर के ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। साथ के साथ जब रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है तो ये फर्टाइल लेयर को भी अपने साथ लेकर के मूव करता है, जिसकी वजह से फर्दर और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। This is what we are doing in our agriculture right now, which is a completely a faulty agriculture practices, जहाँ पर wastage, like if your crop needs this much of water, you have to apply this much water. इसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ प्रिसीजन फार्मिंग। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम प्रिसाइजली, वर्ड से ही आ रहा है कि प्रिसाइजली मुझे ऐड करना है। बट अब मुझे कैसे पता होगा कि मेरी क्रॉप को 1 लीटर पानी की ज़रूरत है या 10 लीटर पानी की ज़रूरत है? मेरी क्रॉप में यहाँ नाइट्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है। तो एक्चुअली प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लाइक योर GIS, GPS, ड्रोन सेंसर्स, AI सेंसर्स, डाटा एनालिसिस। हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं टेम्पोरल एंड स्पैटियल एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट्स इन द क्रॉप। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक मैनेजमेंट होता है, टेम्पोरल एंड स्पैटियल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। अब ये टेम्पोरल क्या है? टाइमली मैनेजमेंट। यहाँ पर क्रॉप्स को जिस दिन से क्रॉप ग्रो करती है, जर्मिनेट होना शुरू होती है, उस दिन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक एक एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारी क्रॉप के ग्रोइंग हैबिट क्या है, कैसे मेरी क्रॉप ग्रो कर रही है, किस स्टेज पे उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, किस स्टेज पे उसको कम न्यूट्रिशन चाहिए, पानी कितना चाहिए। उसके बाद हम स्पैटियल अरेंजमेंट करते हैं कि स्पेस में, कि मैंने आज क्रॉप ग्रो कर रखी है हाफ रीजन में, लाइक मेरे 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर मैंने वीट को ग्रो किया है, तो उस 1 हेक्टेयर एरिया में, हाफ हेक्टेयर में मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पेस्ट लग गया है, क्रॉप में कोई कीड़ा लग गया है। तो अब हम क्या करते हैं नॉर्मल वे में कि मैं पूरी जगह स्प्रे कर दूंगी पेस्टिसाइड, बट प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहता है कि जहाँ पे पेस्ट लगा है सिर्फ वहीं अप्लाई करो। तो ये हो गया स्पैटियल अरेंजमेंट या स्पैटियल मैनेजमेंट। तो स्पेस और टाइम हम यहाँ पर मैनेज करते हैं, और इसको मैनेज करने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रोन्स का, GIS, GPS, और आजकल जो हमारी मोबाइल ऐप्स हो गई उनका भी हम यूज़ करते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर हमें मिल जाता है, पता लग जाता है। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, आपने इरीगेशन के लिए ड्रिप इरीगेशन चलाया हुआ है। अब अगर आप नॉर्मली होते तो आपको वापस खेत में आना पड़ता, स्विच ऑफ करना पड़ता, बट बाय प्रिसीजन एग्रीकल्चर आप अपने घर में बैठ करके देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, 20 लीटर पानी चाहिए था, अप्लाई हो गया, यू कैन स्विच ऑफ। और आप उसको ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद बंद हो जाए बाय AI सेंसर्स। और गवर्नमेंट भी इसके लिए कई सारी ऐप डेवलप कर रही है, लाइक क्रॉपिक जो है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक ऐप है, जिसमें प्लांट्स को शुरू से लेकर लास्ट तक एनालाइज कर सकते हैं। और प्लांट को कोई डिजीज़ लग गई, कोई पेस्ट लग गया, आप जस्ट उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डिजीज़ है और आपको क्या इनपुट डालना है, क्या नहीं डालना। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसाइजली कहता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर दीजिए, बाय यूजिंग योर टेक्नोलॉजी। और इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लाइक GIS, GPS, ड्रोन, सेंसर्स, कि आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगा। अब जैसे मान लो आपकी क्रॉप के अंदर आपने देखा कि सेंटर पोर्शन में, 1 हेक्टेयर एरिया में सेंटर पोर्शन में सिर्फ वहाँ पर आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली होने लग गई। आपने देखा कि हाँ, इसको तो नाइट्रोजन की ज़रूरत, आपको पता लगा। अब आपने क्या किया, पूरे खेत में नाइट्रोजन डाल दी। इससे क्या हुआ, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ा, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, ठीक है। बट मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ वही प्रिसाइज इरिगेशन क्या कहता है, एग्रीकल्चर क्या कहता है कि सिर्फ जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम दिख रही है वहीं पर उसको डालना है। यू नीड नॉट टू वेस्ट योर रिसोर्सेज। तो यहाँ से इनपुट कॉस्ट बहुत सेव हो सकते हैं। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर अपनाने से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी क्रॉप में कितनी इरिगेशन की ज़रूरत है, कितनी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, और जितनी ज़रूरी है उतना ही मुझे वहाँ अप्लाई करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कि अब ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये मेरे इनपुट कॉस्ट को घटा सकता है। अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारे इनपुट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, आपको वीडीसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, मैनी थिंग यू विल नीड दैट। सीड भी जैसे नोइंगली अननोइंगली फार्मर बहुत ज़्यादा सीड अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता है। जब वो सीड एक साथ जर्मिनेट करती है तो उसमें आधी सीड मर जाती है। तो जैसे आपको वीट की सीड ग्रो करनी है, आपको 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए तो 100 kg ही अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपका इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना। प्रोडक्टिविटी मतलब कि पर हेक्टेयर एरिया मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब मैं मेरी रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी कि मैं जितना डाल रही हूँ उतना ही यूटिलाइज हो और उतना ही ज़्यादा मुझे प्रोडक्शन मिले, ठीक है। ये करेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होगा। जब इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा, मैं एक्सेस वेस्टेज मेरा घटेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। ये रिसोर्स को कंजर्व करेगा और एनवायरनमेंट को बचाएगा। अब पानी, सबसे ज़्यादा मैं नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई कर रही हूँ मेरी फील्ड में, बट मुझे पता है मेरी फील्ड को इतना ही पानी ज़रूरी है और मैंने ऑटोमेटिकली सारी मशीन्स को सेट कर दिया है, तो इससे मेरे रिसोर्स कंज्यूम होंगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि मैं आज पंप चला के चली गई, सुबह तक वो पंप खेत में चल रहा है, पानी वेस्ट हुआ जा रहा है। सो दिस विल नॉट हैपन विद दैट, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, हम स्पेस को भी मैनेज करते हैं और टाइम को भी मैनेज करते हैं, उसमें वेरिएशंस क्या आ रही है हम उसको मैनेज करते हैं। और ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हमारा पहला स्टेप है कि हम हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को सस्टेनेबल बना सकते हैं, जहां पर केमिकल्स को हम कम से कम यूटिलाइजेशन, नॉट जस्ट केमिकल, हम सभी इनपुट्स का कम से कम यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना पहुंचे। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है। जब ये इतना ही बेनिफिशियल है तो हमारे फार्मर्स इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते। सबसे पहला इशू है कि जितने मेरे फार्मर्स हैं उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 80% ऑफ माई फार्मर इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, इनकम बहुत कम है। अब इनकम कम होगी तो ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसके लिए जो मुझे मशीनरी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो इट्स हैविंग वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, जो कि इंडिया में अभी नहीं अडॉप्ट हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से सबसे पहले मुझे उनके इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद अवेयरनेस बहुत कम है, ट्रेनिंग, मोस्टली फार्मर इलिटरेट कम्युनिटी से आते हैं तो उनको नहीं पता है कि इनको कैसे यूज़ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, यू ऑल नो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज है हमारे यहाँ। ना तो रोड अच्छे हैं, लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, MP एग्रीकल्चर सेक्टर में रोड की कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसके बाद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में बहुत ख़राब है। आपका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। डाटा मैनेजमेंट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है कि कहाँ पर हम इतना सारा डाटा मैनेज करेंगे, और इसके लिए हमें आगे की तरफ सोचना होगा कि हमें द रोड अहेड इज़ दैट कि हमें पहले ये देखना होगा कि हम कैसे हमारे फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करें, क्योंकि जब उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी फार्मर की तो दे विल डेफिनेटली इंक्रीज़ देयर इनपुट, वो अपना इनपुट अच्छा करेंगे। अब इनपुट अच्छा करेंगे तो वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा चीज़ मिले जहाँ से मेरा अदर चीज़ों का इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ लिमिटेड अप्रोच इन एप्लीकेशन इन योर Indian agriculture sector. So this is all about from my side. Thank you so much. Have a nice day and good day. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।